जॉन चैप्टर 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11वीं अध्याय को ध्यान करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11वीं अध्याय। इस अध्याय में 57 वचन लिखा गया है। पहले आयत से हम लोग ध्यान करें। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। मरियम और मार्ता और लाजर एक ही परिवार के हैं। यीशु मसीह को प्यार किया हुआ परिवार है ये। बैतनिय्याह के गांव में ये लोग निवास कर रहे हैं। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ये जो लाजर यीशु मसीह के पांवों को इत्र डालकर उसके बालों से जो पोंछी थी, उसका भाई है लाजर। वो जो इत्र डालकर बालों से पोंछी थी, उसका नाम है कि मरियम। यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो 12वीं अध्याय 3री आयत से अगर हम देखेंगे तो तब मरियम ने जटा मांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अगर इसको एक बार ध्यान करेंगे तो 11 अध्याय की दूसरी वचन के बारे में मरियम ने जो संपूर्ण त्याग रीति से जो काम की है, वो मन में याद रख के जब ये सुसमाचार यूहन्ना ने लिखते वक्त लाजर के बारे में इंट्रोडक्शन ऐड करते हुए ये बातें कहा था। उसकी बहनों ने, मतलब मार्ता और मरियम में शायद मार्ता एल्डर वन होगी, मरियम ने यंगर वन होगी शायद। एक दीदी है, एक बहन है, बीच में लाजर है। देखिए 3 आयत में, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। साधारण तौर पे जो संदेश भेजने वाले, जिसके बारे में वो संदेश भेज रहे हैं, जिन्होंने उस संदेश को भेज रहे हैं, वो लोग अपने खुद के बारे में परिचय उसमें लिखते हैं। मेरे भाई ने बीमार पड़ा है कहकर कहते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जिससे हम बात करते हैं एक व्यक्ति के बारे में बोलते वक्त, उस व्यक्ति ने हमें क्या लगता है दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। मेरे भाई ने बीमार पड़ा है कहकर कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लिखा है कि तू प्रीति रखता है जिससे, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है कहकर लिखा है। ये दोनों बहन लोग बहुत 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 बुद्धिमान लोग हैं। जिस बात से यीशु मसीह के पैर को रोक सकते हैं, उस बात ने बताए थे। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम एंड हील हिम। आपका जिम्मेदारी है आप आकर उसको ठीक करना, क्योंकि आप जो प्रीति करते हैं वो है जो बीमार पड़ा है। क्या आप समझ रहे हो? ये ऐसे यीशु मसीह के पास संदेश कहला भेजे। 4 आयत में, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पुत्र की महिमा, क्या आप ध्यान दिए हैं? परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पुत्र की महिमा के लिए ये आया है, उतना ही ना कि ये मृत्यु के लिए आया हुआ बीमार नहीं। ये क्या बात है यीशु मसीह ने कह रहे हैं? भौतिक मृत्यु पाने का जरूरी लाजर को नहीं है, ये मरने के लिए नहीं। यहाँ तक लाजर की मृत्यु के लिए, ये मौत के लिए नहीं आया है। ये जो बीमारी उसके लिए नहीं आया था, मृत्यु के लिए। लाजर को इस धरती में से निकाल देने के लिए जो ये बीमार नहीं आया था, ये महिमा के लिए आया है कहकर कह चुके हैं प्रभु ने।
तब ही बता चुके हैं कि वो ज़िंदा ही रहेगा कहकर। देखिए, हमें भी बहुत सी समस्याएँ आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में जन्म से अंधा एक है। ये जन्म से अंधा होने का कारण क्या इसका पाप है या इसके पिताजी लोगों के कारण ये ऐसा पैदा हुआ है कहकर प्रभु ने कहे थे, परमेश्वर के कार्य इसके लिए होने के लिए ही ये जन्म से अंधा है, ना कि ये कारण है और इसके माता-पिता कहकर कहे थे प्रभु ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता-पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो यहाँ क्या कह रहे थे 11 अध्याय में लाजर के बारे में प्रभु ने, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए महिमा हो कहकर कह रहे थे। इसलिए अपने समस्याएं, अपने बीमारियां, अपने परिवारों में समस्याएं परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। परमेश्वर की पुत्र की महिमा होने के लिए आएंगे। परमेश्वर ही उसको इकट्ठा करके अनुग्रह कर रहे हैं कहकर हमें पहचानना है। मैंने एक बार एक टिकटॉक वीडियो देखा था, एक छोटा सा बच्चा, उस छोटा सा बाबू ने एक प्रमुख एंकर से कह रहे थे, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों इस व्हील चेयर में हूँ? मैंने व्हील चेयर में रहने के कारण ये है कि मेरा फसली एक ठुटा है। इस समय प्रेजेंट मुझे एक बीमार है, उस बीमारी के बारे में, उस बीमारी का नाम वो बताया था बाबू ने। उस बीमारी का गुण ये है कि हमेशा हड्डियाँ टूटते रहते हैं, हड्डियों में दम नहीं रहता है, वो एक आटे के जैसे वो टूटते रहते हैं। अभी तक 135 बार 125 बार मेरे हड्डियाँ टूटे हैं। अभी भी एक जो हड्डी टूटा ही है, तो भी मैं आया हूँ क्योंकि इस दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। उस छोटा सा बाबू जो कहा था वो बात, ही केम टू इंस्पायर द वर्ल्ड इन दैट सिचुएशन। वो घटना सारे लोगों को जैसे सोचने के लिए डाल दी है। ये बातें भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो घटना हुई थी लाजर के जीवन में, ये प्रभु की महिमा के लिए आया है, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के पुत्र महिमा होने के लिए ये बीमारी आया है, ना कि मृत्यु के लिए। यहाँ तक उसकी जिंदगी कंप्लीट नहीं होगा। 5वीं आयत, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। तीनों को प्रेम किया है यीशु ने, तीनों लोगों को प्रेम किया हुआ परिवार। यीशु मसीह इस परिवार को बहुत प्यार किए थे। यीशु मसीह के जरिया प्रेम पाया हुआ परिवार है ये। कितनी धन्य की भाग्य है ये। यीशु मसीह कभी भी उस प्रांत में जाते थे तो उस समय इस परिवार ने बहुत आतिथ्य दिया हुआ परिवार है। वेरी गुड फ्रेंड्स टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को एक अच्छे दोस्त लोग थे ये लोग। 6वीं वचन, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? देखिए, यीशु मसीह जिस स्थान पे थे वहां 2 दिन और भी रहकर तीसरे दिन कह रहे थे कि चलो फिर हम लोग यहूदिया चले, कह रहे थे, आओ कह रहे थे। चेले लोग ने एक बाधाएं को बता रहे हैं। अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। इट इज नॉट द राइट टाइम टू गो। यीशु मसीह को यहूदिया जाने में वो खतरा है कि अगर पता है तो भी वो जा रहे हैं। पथराव करके यहूदियों ने इनको मारना चाह रहे हैं कि अगर जानकर भी यीशु मसीह ने वो वहाँ जाना चाह रहे हैं।
क्योंकि वो सारी समय और काल को जानने वाले परमेश्वर है, प्रभु है। उनको सब पता है कि कब क्या करना है। देखिए 9वीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। यीशु मसीह ने इस बातें क्यों कह रहे हैं? दिन में चले तो ठोकर खाएंगे, रात में चले तो ठोकर नहीं खाएंगे कहकर क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब उनको पता है कहकर, अंधकार की घड़ी मेरे जीवन में अभी प्रवेश नहीं हुए हैं कहकर, माई टाइम फॉर द क्रॉस एट द डेथ हैज नॉट एट कम, अभी आया नहीं है वो टाइम। ये उनको बहुत अच्छा से पता है। इसलिए कहा था, जब मैं उजाला में जाऊंगा तो ठोकर नहीं खाऊंगा ना। मेरा समय अभी आया नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा। 11वीं वचन, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हमारा मित्र लाजर सो गया है। यहाँ कुछ विषय आप पहचानना है। पहली बात, हमारा मित्र कहकर कहे थे। यीशु मसीह के मित्र लाजर कहकर हमें पता है। चेले लोगों को भी मित्र ही है वो। चेले लोगों को भी लाजर से मित्र भाव है। यीशु मसीह कभी भी अकेले उनके घर नहीं गया था लाजर के। चेले लोगों के साथ ही वो जाते थे। चेले लोग भी वहाँ आतिथ्य पाते थे। इसलिए दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स। अपना जो दोस्त अपना दोस्त लाजर सो रहा है। सो गया का अर्थ वो मृत्यु हुआ है कहकर यीशु मसीह के कहना। इसीलिए थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में 4 अध्याय 13 आयत में प्रभु में मृतक लोगों के बारे में, प्रभु में जो मृतक होते हैं उनके बारे में ना जानकर आप रहना मुझे पसंद नहीं है। मसीह में जितने लोग सो गए उन सभी लोगों को वो साथ में लेकर आएंगे। प्रभु में जो सो गए थे उन लोगों को, इसका मतलब भौतिक मृत्यु पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस अपने भौतिक मृत्यु को नींद के जैसे बदल दी थी, सोए जैसे बदल दी थी। इसका मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम लोग जागेंगे, भौतिक मृत्यु का मतलब। इसलिए भौतिक मृत्यु केवल नींद के जैसा ही है। इसके जरिए हम लोग कुछ भी नष्ट नहीं होंगे। प्रभु जब वह आएंगे तो फिर से हम लोग उनके साथ आएंगे। चले लोग, हे प्रभु, अगर वो यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा कहे थे। मतलब चले लोग ने सोच रहे थे मे बी ही इज इन कोमा कहकर सोच रहे होंगे। कोमा में रहकर फिर बाहर आने का चांस है कहकर हम सभी को पता है। इसलिए अगर वो सो जाएगा तो वो स्वस्थ होंगे कहकर कह रहे थे। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। भौतिक रूप में सो गए तो फिर उठेगा जागेगा कहकर सोच में है, ना कि मृत्यु हो गया कहकर वो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। 14वीं आयत, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। इस बात को थोड़ा सोचिए। अगर यीशु मसीह ने बैतनिया में रहे तो भी वो मरता था लाजर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महिमा पाना है और परमेश्वर के पुत्र महिमा पाना है। वो मरना है और दफनाना है, कब्र में रखा जाना है और 3 दिन होना है, फिर वो जी उठना है। इसका मतलब जिलाना है उसको। क्यों यीशु मसीह ने वहाँ 3 दिन देर किए थे? अगर आप ध्यान करेंगे तो यीशु मसीह वहाँ क्यों देर किए हैं?
इस प्रश्न का उत्तर 2 उत्तर मुझे मिल रहा है। पहला उत्तर लाज़र के घर वाले, दूसरा यीशु मसीह के साथ जो चेले हैं उन लोग। उनके साथ जो चेले लोग ऐसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह वहाँ रहे तो भी वो मर गया है लाज़र ने, कहकर अविश्वास में जाने की परिस्थिति है। वैसे ही लाज़र की परिवार भी यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाए थे इसलिए लाज़र तो मृत्यु हो गया कहकर अविश्वास में जाने की परिस्थितियां संभावना है। वैसे ना होने के लिए प्रभु ने वहां ना रहे तो ही अच्छा है कहकर उन लोगों से कहकर लाजर ने मर चुका है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप में चेले लोगों को सुनाए थे यीशु मसीह ने। मैं वहां ना रहने का ही ठीक है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ वहां मैं ना था जिससे तुम विश्वास करो। 16वीं आयत में तब तोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये जो तोमा ने भारत देश में आया हुआ प्रेरित परमेश्वर के चेले हैं। ये तोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इसका मतलब यहूदिया जाएंगे तो केवल यीशु मसीह को ही नहीं, यीशु मसीह के चेले लोगों को भी प्राण की खतरा है कहकर उन लोगों को पता है। हम सब लोग भी देखिए हिम्मत बांध कर चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा कहकर जैसे हम लोग कह लेते हैं कुछ भी हो जाए तो भी हम तैयार हैं कहकर अब उतना कमिटमेंट वो प्रदर्शित कर रहे थे तोमा ने। 17वीं आयत वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। कुछ यहूदियों ने मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे, मार्ता और मरियम के पास। वो लोग अभी वापस नहीं गए हैं। आज के ज़माने में एक बार सोचिए, उस ज़माने में उस दिनों कितने अच्छे दिन हैं। मार्ता और मरियम दोनों बहन लोग हैं। इनके माता पिता जिंदा है कहकर नहीं लिखा गया है, कहा गया है इसमें कहीं भी। एक ही एक उनके घर पे आदमी है, वो भाई था। वो भी बीमार होकर जो लाजर को ठीक करने के लिए प्रभु तो आए नहीं। देखिए मर गया था लाजर इसलिए रो रहे थे। रोते समय सारे बंधु लोग मेहमान उनके साथ थे उनको सांत्वना देने के लिए। आज की काल में देखा जाएगा तो अपने घरों में कोई मर जाते हैं तो वैसे कार में आकर कब्रिस्तान में पहुंचकर उस बॉक्स में जो लाश है उसकी चेहरा को देखकर एक फूल माला उसको पहना कर वैसे ही निकल जा रहे हैं। आज के ज़माने में आज रहकर सांत्वना देने वाले कितने लोग रह रहे हैं, फिंगर टिप्स के रूप में भी नहीं मिलेंगे। एक परिवार में एक व्यक्ति मर गए तो उस परिवार को सांत्वना देना है कहकर जो प्यार आज के ज़माने में खो गए हुए दिनों में हम लोग रह रहे हैं। मैंने स्वयं मेरे पिताजी को देखा था। जब उनका देहांत हो गया था तो उनके जितना भी प्रिय लोग थे वो लोग भी नहीं दिखे थे। मुझे बहुत आश्चर्य लगा था। मुझे तो ऐसा लगा था कि ये तो 80 साल जिए थे, ये बहुत बड़े बड़े काम किए थे हमारे मेहमानों में, रिश्तेदार में, पटीदार में, लेकिन एक को व्यक्ति आया नहीं कहकर बहुत अचंभ लगा था मुझे। क्यों मैं मेरे घर की विषय को उदाहरण के रूप में बताया हूँ, क्योंकि मैं बहुत से घरों को देखा हूँ। शाम होते ही जितना भीड़ रहता है लाश के पास, शाम होते ही सब कुछ चले जाते हैं।
आज के ज़माने में अपने खुद के रिश्तेदार और पटीदार लोग ही नहीं रहते हैं, लेकिन उस ज़माने में देखिएगा, 4 दिन खत्म हो गया था मर के लाज़र ने मृत्यु होकर, तब भी उसके रिश्तेदार लोग शांति देने के लिए उन लोगों के ही साथ में थे, यहूदी लोग। यहाँ और एक बात कहना है, अगर उस परिवार को शांति देने के लिए आज के ज़माने में अगर रहे तो वो जो मरा हुआ परिवार में से कोई लोग ऐसे भी सोचने वाले आज के ज़माने में हैं कि ये व्यक्ति, ये जो बंदा क्यों यहीं रह गया कहकर सोचने वाले भी आज की आम बात है। इस प्रकार की परिवार भी आज के ज़माने में हमको दिखाई देते हैं, मैं खुद देखा था। जो भी हम लोग बात करें, लेकिन आज के ज़माने के लोग बहुत बुरे बन चुके हैं, बदल गए हैं। बाइबल में जो लिखा हुआ उस घटनाएँ उस दिनों में बहुत महान दिन के रूप में हम लोग पहचानना है। उस ज़माने में बहुत से लोग शांति देने के लिए अपने समय देने वाले उस ज़माने में रहते थे। 20वीं आयत, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, दोनों लोग सुने थे। मार्था ने सुना है और मरियम भी सुना है, लेकिन मार्था ने यीशु के पास भेंट करने के लिए आ गई है, मरियम ने वहीं बैठ गई। 20वीं आयत को ध्यान से देखेंगे तो यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। परंतु कहकर जो शब्द है आपके बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, परंतु मरियम घर में बैठी रही। ये वचन बहुत आश्चर्य की बात है। मार्था और मरियम के बीच में यीशु मसीह उनके घर को दर्शन देते थे। उस समय एक बार बवाल हुई थी, शायद आप लोगों को याद है। मार्था ने जो रसोइया में काम करती रही थी और मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में बैठी रही थी। मार्था ने सारे जो भी खाना वाना बनाने में बहुत मुश्किल उठा रही थी और मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में बैठी रही थी। मार्था ने आकर प्रभु से पूछी थी, हे प्रभु, मैं बहुत घबरा रही हूँ, आप मरियम को भेज सकते हैं ना, उससे कह सकते हैं ना, कहकर कही थी मार्था ने। तब यीशु मसीह ने मार्था से कहते, हे मार्था, मरियम ने उत्तम भाग को चुन ली है, उससे कोई भी छीन नहीं जाएगा। आप तो मुश्किल उठा रहे हो, लेकिन सबसे उत्तम परमेश्वर की वचन सुनना, मेरे चरणों में बैठकर मेरी वचन को सुनना ही उत्तम है, कहकर यीशु मसीह ने मार्था से कहे थे। हमेशा यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए मरियम उसके चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर इंतजार कर देती। वो मरियम ने घर में क्यों बैठी रही? यीशु मसीह आ रहे हैं कहकर समाचार सुनकर भी वो घर में ही क्यों बैठी हैं? शी मे बी हर्ट। वो बहुत से दुख हुई होगी। अगर यीशु मसीह ही आते थे तो मेरा भाई अभी जिंदा रहता था, कहकर वो हर्ट हुई होगी। कितने बार हमारे घर पे आए थे यीशु मसीह ने, सारे गांव-गांव जाकर सबको ठीक करते रहे हैं। बहुत से हम उनको प्रेम किए थे, बहुत से हम उनको आदर सम्मान करते थे। हम हमेशा उनको आतिथ्य देते थे और हमारे ही परिवार में ऐसे घटना जब हुई थी, तो वो हाज़िरी नहीं हुए थे यहाँ। शी माइट हैव हर्ट। शायद वो दुखित है इसलिए वो नहीं आई होगी। मार्था ने आई थी, अब यीशु से कह रही थी। 21 आयत, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हे प्रभु, हम लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, हमको आपके ऊपर विश्वास है। यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। आप यहाँ नहीं हैं, इसलिए मेरे भाई ने मर गया है।
यीशु मसीह को केवल वो चंगाई ही देने के सामर्थ्य उनके अंदर है कहकर ये लोग सोच ले रहे हैं, ना कि वो मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य उनके अंदर है कहकर जो सोच उनके अंदर नहीं है। अगर यीशु मसीह वहीं रहते तो याईर के पुत्री को जैसे जिलाया था तलीत थाकुमी कहकर, वैसे लाजर को भी जिलाया होता कहकर। जैसे नाइन नामक एक गांव में विधवा का बेटा जो अर्थी पे जा रहा था, अर्थी पे उसका लाश जा रही थी, उसके अर्थी को छूकर हे जवान उठ कहकर कहते ही जैसे वो जिंदा हो गया, वैसे जिला देते होंगे। अब तो वो मृत्यु होकर 4 दिन हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य कुछ सीमा के हद पे ही है कहकर वो लोग सोच रहे थे। यीशु मसीह के वरदान को सीमा है। इसी सोच से वो यीशु मसीह से बात कर रही थी मार्ता ने। यीशु मसीह अपने विश्वास को परिपूर्णता करने के लिए ही उनके ऊपर परिपूर्ण करने के लिए ही उनके ऊपर वो देर से आए थे। उन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि यीशु मसीह मृतक लोगों को जिंदा कर सकता है कहकर। उन लोगों का विश्वास अल्प का विश्वास ही है, ना कि परिपूर्ण विश्वास। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगोगा मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। शी डिक्लेयर्ड हर फेथ अबाउट जीसस। पिता ने आपके दुआ सुनते हैं कहकर मुझे पता है। 23 आयत में यीशु ने उससे कहा, तेरे भाई फिर जी उठेगा। देखिए ऊपर आयत में लिखा है कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर तुझे देगा कहकर लिखा है। मार्ता ने कह रही थी ये बात। यीशु ने उससे कहा, तेरे भाई फिर जी उठेगा। अभी मैं प्रार्थना करूंगा तो आपके भाई जी उठेगा कहकर जो यीशु मसीह कहे थे, लेकिन वो उसके मन में नहीं है कहकर अगले वचन में डिक्लेयर कर चुके हैं। मार्ता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ऊपर आयत में और नीचे आयत में कितने अंतर के रूप में मार्ता ने बात कर रही है। देखिए अभी भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना जो कुछ आप मांगते हैं तो वो देंगे कहकर कहते ही हम लोग क्या सोचते हैं, अभी भी अगर प्रार्थना करेंगे तो मेरे भाई ने जी उठेगा कहकर मार्ता कह रही होगी कहकर सोचते हैं। इसका मतलब उनका उद्देश्य ये है कि मार्ता की, इसका मतलब आपका प्रेयर हमें हेल्प होगा कहकर सोच रही थी। उतना ही वो सोचे थे। आपके भाई फिर से जी उठेगा कहकर यीशु मसीह कहते ही मार्ता ने उनसे कह रहे हैं कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मतलब वहीं तक उनका सोच थी। अंतिम दिन में जी उठेंगे कहकर जो बात है वो दानियल के पुस्तक 12वीं अध्याय में ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स था। अंतिम दिन में नहीं, अभी वो जी उठेगा कहकर मार्ता को नहीं पता कहकर हमें समझ आ रहा है। उन लोग हमेशा यीशु मसीह को केवल चंगाई देने वाला लिमिटेड के रूप में ही देख रहे हैं, ना कि वो परिपूर्ण सामर्थ्य के रूप में नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये गंभीर रूप की बातें मनुष्यों के जीवन को बदलने वाले बातें हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या आपको ये बात समझ आया है? मैंने पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। इसका विवरण आपको समझ आना चाहिए। मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मरे तो भी वो जिंदा रहेगा।
कहकर कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? फिजिकल डेथ हुए तो भी रिजरेक्शन में वो जिंदा रहेगा कहकर पहली बात। और दूसरी बात, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा कहकर जो कह रहे थे, इसका अर्थ क्या है? विश्वास किया हुआ व्यक्ति यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, मतलब वो नरक पे नहीं जाएगा कहकर अर्थ है। यही उसका अर्थ है। अगर जिंदा रहकर मेरे ऊपर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा, इसका मतलब वो नरक पे नहीं जाएगा कहकर अर्थ है। तू इस बात पर विश्वास करती है कहकर मार्था से यीशु मसीह पूछे थे, तब उत्तर दे रही है 27 में। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। उन्होंने ये बात कहकर 28 में यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। मार्ता ने मरियम को ले आई थी यीशु के पास बुलाकर, क्योंकि मरियम का भी विश्वास वृद्ध होना चाहिए। वो भी लाइव में देखना है कि क्या होने जा रहा है। मरियम केवल मार्ता आए तो नहीं, मरियम भी आना चाहिए और यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं देखना है। इसीलिए मरियम को बुलवाए थे। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। तुरंत उठकर तुरंत उठकर उसके पास आई। मरियम ने बदली है। थोड़ा सा दुखित के रूप में यीशु ना आने के कारण वो घर पे ही बैठ गई थी, लेकिन यीशु मसीह बुला रहे हैं कहकर सुनते ही तुरंत उठकर आई है। इसका मतलब उसके मन बदल लिए। 30वीं आयत, यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्ता ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। चुपके से मार्ता ने मरियम को बुलाई थी। ये विषय वहाँ जितने रिश्तेदार लोग थे, मेहमान आए थे, उन लोगों को नहीं पता यीशु मसीह बुला रहे हैं कहकर मरियम को। मरियम ने तुरंत उठकर उस कब्र के पास जा रही थी। शायद वो रोने के लिए उस कब्र के पास जा रही होगी उसके भाई के कहकर यहूदी लोग उसके पीछे हो लिए थे, यानी रिश्तेदार उन लोगों का। यीशु मसीह ने गांव के बाहर रहते ही मार्ता ने उनसे भेंट ली। वो अभी भी गांव में नहीं पहुंचे थे। 32 आयत, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए, मार्ता भी ऐसे ही कही थी। 21 आयत में फिर एक बार देखेंगे। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मरियम ने क्या कह रही थी इस वचन में? 32 में मरियम ने भी वही कह रही थी। तो देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। दोनों का सोच एक ही है। दोनों का सोच एक ही था। दोनों का जागरूकता एक ही था। दोनों के विश्वास की स्थिति एक ही था। अब बताइए, जो यीशु मसीह के चरणों में हमेशा बैठकर जो सीखी थी मरियम, वो क्या सीखी थी? रसोईया में जो काम कर रही थी मार्ता, वो अगर ये बात कही, ये प्रश्न पूछी थी प्रभु से, तो उसका एक अर्थ होता, हे प्रभु, कदापि आप यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता कहकर जो कह रही थी ये बात मार्ता कही, तो उसका एक अर्थ है। लेकिन मरियम ने यीशु मसीह के चरणों पे बैठकर भी यही बात कही थी। मार्ता ने सम मोर बेटर कहकर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था वह तू ही है कहकर कह रही थी मार्ता ने। 33 में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ।
थोड़ी देर के बाद लाज़र को मैं जिलाने जा रहा हूँ कहकर यीशु मसीह को पता है, तो भी उस यहूदियों को और उस मार्ता मरियम को देखकर यीशु मसीह ने बहुत से उदास अपने आत्मा में हुए और व्याकुल हुए। उन लोग रोते हुए देखकर यीशु मसीह भी रोए थे। यीशु मसीह रोए थे। जीसस वेप्ट। ये जो शब्द है पूरा बाइबल में पहला ये वचन बहुत छोटा वचन कहा जाता है। वचन को विभाजित किए थे भक्त लोग ने उस समय। वो केवल एक बात के ऊपर उतना प्रामुख्यता दिए थे। यीशु रोया था। यीशु रोया 35 में लिखा है। सारे बाइबल में ये एक प्रत्येक रूप में दिखाई देती है। वो क्रूस पे चौथी बात में पेशा किए थे। ही क्राइड बिग। लेकिन यहाँ 35 में रोए थे। मतलब पेशा अलग है, रोना अलग है। ये जो रोने का अनुभव परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता हो रहा है कहकर, जो रोने वालों से रो कहकर जो शब्द है वो परिपूर्ण हो रहा है कहकर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए 34 से पढ़ रहा हूँ। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। 35 यीशु रोया। 36 तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। उनमें से कुछ लोग 37 में, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? 38 में लिखा है कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। उस पत्थर जो रखा गया था उस गुफा में लाजर की लाश रखा गया है। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुका है। ध्यान से इस वचन को ध्यान करिएगा। यहाँ जो वचन में मार्ता की अविश्वास को दिखा रही है। मृतक लोगों में से जिलाने के लिए यीशु मसीह उस पत्थर को हटाने के लिए कह रहे हैं कि मार्ता नहीं सोच पा रही थी। वो विश्वास उसके अंदर नहीं था। मार्ता ने कह रही थी कि नहीं प्रभु, अभी मरकर 4 दिन हो चुका है तो दुर्गंध आएगा कहकर कह रहे थी। यीशु मसीह तुरंत उसको सुधारे थे। 40वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु ने मार्ता से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? अपने सोच अपने अंदर रहता है। परमेश्वर की इच्छा हम लोग पहचानना है। अपने रीजंस अपने पास रहेगा। वो करेक्ट होने का काम नहीं। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 41 आयत। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, दुआ कर रहे थे, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सुन ली है। विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा का निश्चय। मृतकों में से लाजर जिंदा होगा कहकर जो आगे होने वाली यीशु मसीह जो मांग रहा है वो मिला है कहकर विश्वास करते हुए पहले ही वो धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे थे। अभी भी लाजर जी नहीं उठा, उससे पहले ही लाजर मृतकों में से जी उठना है कहकर जो प्रार्थना वो करने से पहले ही धन्यवाद की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सुन ली है कहकर धन्यवाद कर रहे थे। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। कब कब मांगा था? अभी पूछे ही नहीं थे ना। लेकिन उनके अंदरूनी में वो दुआ पिता के पास पहुंचती रही है। मेरी प्रार्थना सुनने के कारण ऑलरेडी ओवर।
पत्थर को हटाओ कहकर कहने से पहले ही उनकी प्रार्थना खत्म हो चुकी है। पत्थर को हटाने से पहले ही उस व्यक्ति को जिलाने के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किए थे। वो यकीन किए थे, इसलिए उस पत्थर को हटाओ कहे थे। उस प्रार्थना के ऊपर प्रतीत किए हैं कि मेरे परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने हैं और उत्तर देंगे कहकर विश्वास के साथ उस पत्थर को हटाने के लिए कहे थे। लाजर ने मृतकों में से जीवित हुआ है, इसलिए उस पत्थर को हटाओ। विश्वास का मतलब वही है। यीशु मसीह लाजर ने कब्र में रहकर जब था तभी वो जिंदा है कहकर विश्वास किए थे। परमेश्वर उसको जिंदा किए हैं कहकर विश्वास किया था। वो जिंदा करेंगे कहकर नहीं, जिंदा रखे हैं कहकर यीशु मसीह ने प्रतीत किए थे। इसलिए पत्थर को हटाने के लिए कहे थे। यीशु मसीह के विश्वास दिखाई दे रही है। यीशु मसीह के स्तुति में प्रार्थना दिखाई दे रही है। उनकी सामर्थ मैंने देखने जा रहा हूँ। क्या आप? तो आइए हम लोग 42 में जाएंगे। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये बात इसलिए मैं कहा था, आप मुझे भेजे हैं कहकर ये सभी लोग जानने के लिए ये बातें मैं कह रहा हूँ। यीशु मसीह उनके पुत्र को परमेश्वर ने भेजे हैं कहकर, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजे हैं कहकर लोगों को पता होने के लिए ये बातें कहे थे। ये वो कबूल कर रहे थे। 43 में यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहूदियों के रीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उस लाश को एक वस्त्र से पूरा बांध के रखते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इत्र और सुगंधित पदार्थ डालते हैं और चेहरे पे भी एक रुमाल बांधते हैं। इसका मतलब अपने जो मुंह ना अलग होकर रहने के लिए। ऐसे बांधने से मुंह नहीं खुलेगा तो लूजिंग नहीं होगा, मुंह बंद रहेगा। कोई प्रकार के अंदर से खून या श्राव जो भी नहीं आएगा, उस रीति से करते थे। यीशु मसीह प्रभु की बात लाजर ने सुना है। अब बताइए, अंदर वो सो रहा था, वो विश्राम में है कहकर जो कहते हैं उसका अर्थ यही है। मृतक लोग उनकी आवाज सुनने के घड़ी आ चुका है। जीसस कैन रिजरेक्ट हिज पीपल एट एनी टाइम। कभी भी हो उनको वो जिला सकते हैं, उठा सकते हैं। हे लाजर आजा, निकल आ कहकर कहते ही लाजर निकल आ गया। एक भक्त ने कहा था, लाजर कहकर ना कहकर अगर निकल आ कहकर कहते तो वहाँ जितने भी कब्र के अंदर लाश थे सब जिंदा होकर आ जाते थे। आदम से लेकर जितने मृतक हैं वो सभी लोग जी उठकर आ जाते थे। इसलिए वहाँ लाजर कहकर सिर्फ वही शब्द इस्तेमाल करके निकला कहे थे। तो इसलिए यीशु मसीह केवल लाजर को बुलाए थे, लाजर निकल आ कहकर। यीशु मसीह ने मृतकों में से जीवित करने वाला परमेश्वर है। रोमियों के पत्री 4 अध्याय उसकी 17 आयत में मृतक लोगों को जीवित करने विषय में वो यकीन किए थे, प्रतीत किए थे। अब्राहम के अंदर जो मृतक की कण फिर से जीवन को पाकर गर्भ धारण होने के लिए सामर्थ्य है कहकर अब्राहम ने प्रतीत किए थे। दैट इज द फेथ ऑफ रिजरेक्शन। अब्राहम ने एक्सपीरियंस किया था रिजरेक्शन के। मृत जो जीव कण फिर से जीवित हुआ है कहकर वो एक्सपीरियंस किए थे।
पुनरुत्थान को विश्वास किया हुआ व्यक्ति है अब्राहम ने। मसीह में जो पुनरुत्थान किया हुआ व्यक्ति है, ये हम लोग पहचानना है। इसलिए जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। मैं तो सोचता हूँ कि इस घटना में जितने लोग शामिल थे वो सभी लोग इस घटना को देखकर दौड़कर भाग गए होंगे। केवल यीशु मसीह को छोड़कर सभी लोग दौड़कर गए होंगे। हंसने के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग कभी कभी कब्रिस्तान जाते हैं, उस कब्र में से जो जी उठकर निकल कर आएंगे तो क्या हम लोग वहीं रहेंगे? सभी लोग भाग जाएंगे ना। वैसे ही लाजर के साथ ये अनुभव बहुत महान की बात है ना। उसे खोल दो और जाने दो कहते। लाजर ने अपने पट्टियों को जो बांधे थे उसको खोल कर नहीं आया था, पट्टियों के साथ ही आया था। एज इट इज बॉडी जैसा था, उस बॉडी के अंदर जीवन आकर वही खुद वैसे ही आ चुका है। हम लोग इज़राइल की यात्रा किए थे, तब ये लाजर की जो समाधि कब्र में हम लोग गए थे। लाजर की जो कब्र है वो बहुत गहराई पे रहता है। वो 15 और 20 तक लमसम सीढ़ी अंदर जाने के लिए रहता है। वहाँ से वो जीवित होकर उस सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, मतलब कूदते हुए बाहर निकल कर आया था। अंदर ले जाकर जो रखा गया था लाजर को, वो अपने आप अपने सीढ़ी चढ़ते हुए बाहर आया था। ये महान आश्चर्य की बात है। मृतकों में से वो जीवित होकर बाहर आया था। फिर से उसकी बॉडी रेस्टोर हो चुका है, सिस्टम रिस्टोर हो गया था। 45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। मरियम और मार्था को कंसर करने के लिए उनके साथ जितने भी लोग आए थे, मरियम जो दौड़कर खबर पे आई थी रोते हुए, तो उसको कंसर देने के लिए जितने लोग यहूदी लोग आए थे, मृतकों में से लाजर बाहर आते ही तुरंत वो परमेश्वर के पुत्र है यीशु मसीह कहकर सभी लोग विश्वास किए थे। परमेश्वर के पुत्र का मतलब परमेश्वर ही है, परमेश्वर की प्रत्यक्षता उनमें है कहकर वो लोग विश्वास किए थे। उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, कुछ लोग चापलूसी लोग रहते हैं। यीशु मसीह के कार्य कुछ लोग फरीसियों को जाकर बताए थे, तब उस फरीसियों ने उस यीशु मसीह के पास विश्वास रखना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन उन लोग उनको मार डालना ही चाहे थे। 47। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। 48। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोम आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। इसका मतलब धर्म नाश हो जाएगा। रोमियों ने हम लोगों को घेर लेंगे और रोमन्स ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर एक अधिकारी के रूप में बने रखे हैं, तो और भी घेरना क्या है? इसका मतलब रोमन्स ने कुछ तो उन लोगों को आज़ाद दिए हैं, टैक्सेशन विषय में और ऐसे कुछ चीज़ों में। लेकिन इतना ही नहीं, हम लोग संपूर्ण रीति से उसके गुलाम हो जाएंगे, रोमियों के। इस समय तो केवल हम लोग टैक्स पेड वाले हैं, परंतु भविष्य में हम लोग गुलामी हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल इंटरवेंट्स क्यों बात कर रहे हैं ये लोग कपटी स्वभाव के मनुष्य हैं। 49। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते
और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। कैफा ने बहुत कपटी स्वभाव का है, उस वर्ष का महायाजक था वो। एक मनुष्य सारे प्रजा के लिए मरना। देखिए कैफा ने क्या कह रहा है। और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। वाई डोंट वी किल हिम। जो नहीं कहना है वो कह चुका है। ऊपर से खुला आम मार देंगे कहकर ना कहकर हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, मतलब वो एक प्रोफेसी के रूप में कहते हुए आया था। 51 यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। वो बिना बोलकर बिना सोचकर ये भविष्यवाणी की है कहकर वचन कह रही है 52 में। और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। 53 में अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। यीशु मसीह जो कर रहे हैं कार्य वो परमेश्वर की कार्य था, परमेश्वर को महिमा लाने वाली कार्य है। तो क्यों मारना चाह रहे हैं परमेश्वर के कार्य किया हुआ व्यक्ति को? उन लोग वैसे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जलन रखकर उसको मार डालना चाह रहे हैं। 54 इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रगट होकर ना फिरा, परंतु वह वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश की इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। 55 यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। इसका मतलब यीशु मसीह के मृत्यु का समय पहुंच रहा है, फसह आ रहे हैं, फसह पर्व निकट आ रहा है का मतलब यहूदियों में जितने भी पुरुष हैं अलग अलग जगहों में जहाँ भी वो लोग रहे, लेकिन परिवारों में जो पुरुष लोग मूसा के व्यवस्था के अनुसार मंदिर पे यरूशलेम में आना है। फसह के पर्व से लेकर पंतकोस्त के पर्व 50 दिन बहुत से दूर दूर प्रांत से जो आते हैं वो लोग वहीं रहकर वो दो पर्व को देख लेकर वो लोग वापस चले जाते थे। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़ा होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। यीशु मसीह ने एफ्राइम के गांव में है, जो जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के एफ्राइम नामक एक नगर को यीशु मसीह चला गए थे, वहाँ रहने लगे उसके चेलों के साथ। तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ हैं, पर्व को आएंगे या नहीं आएंगे कहकर एक शंका है उनको। एक आज्ञा को पेश किए थे, कहाँ भी वो रहे उसको पकड़ कर दे दीजिए कहकर एक आज्ञा ने जो धार्मिक गुरु लोग पेश किए थे। यीशु मसीह के सारी आश्चर्य काम परमेश्वर के संबंधित काम है कहकर उन लोगों को पता है। उन लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको यीशु मसीह कर रहे हैं कहकर जलन से ही उन लोग उनको मार डालना चाहे थे। ये हमें 11वीं अध्याय सब पढ़े तो उनकी जलन स्वभाव यीशु मसीह की हत्या को लिखने के लिए कारण हुई है कहकर हमें जान सकते हैं। 11वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद। जॉन चैप्टर 11 कंप्लीटेड। थैंक यू।